हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको बताएंगे नए साल पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये चीज जरूर खरीद लेना, रातों रात चमक जाएगी किस्मत। दोस्तों, जय श्री कृष्ण। नए साल पर घर ले आए ये चीजें, माता लक्ष्मी घर में होंगी साक्षात विराजमान। दोस्तों, साल 2025 का ये अंतिम माह चल रहा है और नव वर्ष आने में अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में हर किसी के मन में नए साल को लेके काफी उम्मीद होती है। हर कोई चाहता है कि आने वाला साल उनके लिए खुशियां, सुख, समृद्धि व तरक्की लेकर आए। लोग पुराने साल के कटु अनुभवों को भूलकर नए साल में नई चीजों का स्वागत करते हैं। ऐसे में सभी को नए साल का इंतजार बेसब्री से रहता है कि नया साल हम सभी के लिए नई उम्मीदें और नए अवसर लेके आता है। ये साल सभी के लिए बहुत खास होता है। कुछ लोग इस दौरान घर में पूजा पाठ का आयोजन भी करते हैं ताकि पूरे साल परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। वहीं कुछ लोग जीवन में कुछ नया करने का प्रण भी लेते हैं। आमतौर पर लोग अपने अधूरे काम को नए वर्ष पर पूरा करने की योजना बनाते हैं। नए साल के मौके पर नई वस्तुओं की खरीदारी भी की जाती है। हालांकि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया है जिन्हें नए साल पर खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप नए साल पर इन चीजों को खरीद लेते हैं तो आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपका पूरा साल अच्छे से बीतता है। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि नए साल पर कौन सी चीजें खरीदने से अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं नए साल पर किन चीज़ों की खरीदारी करने से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पहला है नारियल। जी हाँ दोस्तों, वास्तु शास्त्र के मुताबिक छोटा सा नारियल आपको नए साल पर जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे घर में बरकत आती है। इसके अलावा नए साल पर लघु नारियल खरीदकर इसे कपड़े में लपेटकर तिजोरी यानी जहां पर पैसे रखते हैं वहां पर रख दीजिए। ऐसा करने से लघु नारियल की उपस्थिति में कभी भी घर में धन और अन्न की कमी नहीं होती है। साथ ही अगर आपके घर परिवार पर कोई आर्थिक संकट आ गया है और समाधान के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो लघु नारियल आपको इस संकट से बचा सकता है। दूसरा है दक्षिणावर्ती शंख। दोस्तों, हिंदू धर्म में दक्षिणावर्ती शंख का खास महत्व होता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से शंख जिस घर में रहता है उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा शंख बजाने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसे में आपको नए साल के दिन दक्षिणावर्ती शंख जरूर खरीद लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी शंख बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि शंख घर में लाने से आर्थिक तंगी नहीं होती है, साथ ही माता लक्ष्मी की आपको पूरे साल कृपा प्राप्त होती है और घर में धन दौलत की बरसात होती है। इसलिए नए साल के दिन आप शंख को जरूर खरीदें और उसकी श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करके तिजोरी में रख दें। तीसरा है मोर पंख। दोस्तों, हिंदू धर्म में मोर पंख का काफी बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तु के मुताबिक मोर पंख में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इतना ही नहीं, मोर पंख भगवान श्री हरि विष्णु को भी बहुत प्रिय है। घर में अगर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु का वास हो तो खुशहाली आना तो तय है। इसलिए नए साल पर श्रद्धा पूर्वक घर में मोर पंख जरूर लेकर आए। इसके अलावा वास्तु के मुताबिक मोर पंख की संख्या 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए।
नंबर 4, लाफिंग बुद्धा। जी हाँ दोस्तों, नए साल पर घर में लाफिंग बुद्धा खरीद कर लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से नए अवसर प्राप्त होते हैं और आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की भी कृपा प्राप्त होती है और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा घर के आपसी रिश्तों में हमेशा प्रेम बढ़ता है और दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आती है। नंबर 5, कलश। दोस्तों, कलश हिंदू धर्म में शुभता और पवित्रता का प्रतीक है। पूजा में कलश को देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। यह मुख्यतः तांबे, पीतल या मिट्टी का होता है, जिसे जल से भरकर उसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखा जाता है। इसके अलावा इसे घर के पूजा स्थल या विशेष अनुष्ठानों में स्थापित किया जाता है। ऐसे में नए साल पर कलश खरीदकर इसे पूजा में शामिल करने से घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता ऊर्जा आती है। यह परिवार की उन्नति और कल्याण का प्रतीक है। साथ ही कलश का उपयोग न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वास्तु दोष निवारण के लिए भी किया जाता है, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। नंबर 6, कुमकुम और हल्दी। दोस्तों, कुमकुम और हल्दी हिंदू पूजा अर्चना में धार्मिक अनुष्ठानों का अभिन्न अंग है। इन्हें शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। किसी भी पूजा अर्चना के दौरान कुमकुम से भगवान की मूर्ति या चित्र पर तिलक लगाने का विशेष महत्व है। साथ ही हल्दी का उपयोग देवी लक्ष्मी की पूजा में किया जाता है और इसे मांगलिक कार्यों का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में नए साल पर कुमकुम और हल्दी खरीदकर पूजा स्थल पर रखें। ऐसा करने से आपको देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा यह घर में सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद लाता है। नंबर 7, नमक। जी हाँ दोस्तों, नए साल पर नमक खरीदने को लेकर कोई विशेष नकारात्मक मान्यता नहीं है, बल्कि यह कई मामलों में सकारात्मक माना जाता है। इसके अलावा भारतीय परंपराओं में नमक का महत्वपूर्ण स्थान है। नमक को शुद्धता और ताजगी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में नए साल पर नमक खरीदने से यह माना जा सकता है कि आप अपने जीवन में ताजगी और शुद्धता लाने की इच्छा रखते हैं। इसके अलावा कुछ मान्यताओं के अनुसार नमक खरीदने से घर में समृद्धि और अच्छे अवसर आने की संभावना बढ़ती है। इससे अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली का संकेत माना जाता है। साथ ही नमक का उपयोग घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे में आपको नए साल पर नमक जरूर खरीदना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, जिससे पूरे घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। नंबर 8, कपूर। जी हाँ दोस्तों, कपूर पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। खासकर कपूर देवी देवताओं की आरती में उपयोग किया जाता है। यह मान्यता है कि कपूर जलाने से घर में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होता है। ऐसे में नए साल पर शुद्ध कपूर खरीदकर इसे पूजा में शामिल करना चाहिए और पूजा अर्चना के बाद कपूर जलाकर आरती करें और पूरे घर में उसकी सुगंध फैलाए, क्योंकि घर में कपूर का धुआं करने से घर में सकारात्मकता का संचार होता है और मन को शांति प्रदान करता है। 9वां है झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, नए साल पर झाड़ू खरीदी जा सकती है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के मुताबिक कुछ खास दिनों पर झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वास्तु के मुताबिक घर में कभी भी 2 झाड़ू एक साथ नहीं रखनी चाहिए। साथ ही झाड़ू को कभी भी एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें कि झाड़ू खरीदने का समय शाम के समय ही रखें। इसके अलावा टूटी हुई झाड़ू को किसी भी दिन फेंका जा सकता है, लेकिन इसे घर से बाहर निकालने का सबसे बढ़िया दिन शनिवार को माना गया है। आपको इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए।
नंबर 10 चौमुखी दीपक। दोस्तों, चौमुखी दीपक को चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाने का प्रतीक माना जाता है। यह दीपक विशेष रूप से दिवाली, हवन और नए साल की पूजा में उपयोग किया जाता है। इसे जलाने से चारों दिशाओं की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा चौमुखी दीपक मुख्य पीतल, तांबे या मिट्टी का होता है और इसे घर के मुख्य द्वार पर जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह घर में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। ऐसे में नए साल पर चौमुखी दीपक खरीदकर पूजा स्थल पर स्थापित करें और सुबह शाम इसे तिल या घी के साथ जलाएं। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा यह दीपक न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वास्तु दोष निवारण के लिए भी उपयोगी है। इसका प्रकाश पूरे घर में शुभता और समृद्धि का संदेश देता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।